जय सिया राम। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन और साधुवाद। आप बार बार ये कह रहे हैं कि विद्वान, लेकिन हम इतने विद्वान नहीं है। आवाज आ रही है नहीं? हाँ आ रही है। विद्वान नहीं है अपनी छोटी सी बुद्धि से जो फिर थोड़ा बहुत जो समझ में आया मेरे, उसका वर्णन कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर सोरठे के लिए, सबको पता है कि सोरठों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं बाल कांड के मंगलाचरण के सोरठा नंबर 2 के विषय में चर्चा करूंगी। मुख होई वाचाल भंग चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। काव्य जगत में चंद्रमा के समान दैदीप्यमान कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनकी लेश मात्र कृपा से गूंगा जो बोल नहीं सकता वो प्रखर वक्ता बन जाता है, और पंगु अर्थात लंगड़ा लूला व्यक्ति जो बिना सहारे के एक कदम भी नहीं चल सकता, वो दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियों पर भी आसानी से चढ़ जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु श्री राम हे नाथ, कलयुग के समूल पापों और दुष्कर्मों का अंत कर मुझ दीन पर दया कीजिए। हे राम, आपसे मेरा श्रद्धा निवेदन है। यदि ईश्वरीय कृपा का पात्र बनना है तो प्रयास भी करना होगा। हरि नाम की महिमा हर युग में रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्रभु प्राप्ति का आधार संन्यास, तपस्या आदि थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग घोर तपस्या करते थे, किंतु कलयुग में राम नाम की बहुत महत्ता बताई है। बाबा तुलसी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में भव सागर से पार उतरने के लिए केवल भगवत भजन, संकीर्तन, सत्संग आदि पर्याप्त हैं। हमें अधिक से अधिक नाम का सुमिरन करना होगा और लोगों को प्रोत्साहित भी करें, प्रचार प्रसार भी करें। भगवान बहुत भोले और दयालु हैं। उनको रिझाने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। प्रभु प्रेम के भूखे हैं, और जैसा कि रसखान कवि ने लिखा है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेश बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुण्य पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचा। अर्थात बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि अथाह जब तक स्मरण करके जिन प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए, वही प्रभु ग्वालों की छोरियों के प्रेम वश होकर उनके साथ नृत्य करते हैं। तुलसी बाबा ने मानस में कई प्रसंगों में राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। सागर पर सेतु बनाते समय बड़े बड़े प्राषाणों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डाल देते थे, पत्थर स्वतः तैरने लगते थे। ये राम नाम की ही महिमा थी। हनुमान जी ने एक छलांग में ही 100 योजन का समुद्र लांघ लिया। तब तुलसी बाबा कहते हैं, ये हनुमान जी की शक्ति नहीं थी, बल्कि उस अंगूठी का कमाल था जिस पर राम नाम अंकित था। हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखा और सागर पार कर गए। अगर हम लोग भी राम नाम मुख में रखेंगे तो क्या सागर संसार से पार नहीं होंगे? जरूरत है दृढ़ विश्वास की। जब जब पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मची, अत्याचारियों के अत्याचार बढ़े, प्रभु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिया, पाप और अत्याचार मिटाकर धरती का उद्धार किया। ब्रह्म ने ही परमार्थ के लिए राम का रूप धारण किया। इन 2 अक्षरों का सुमिरन भजन करके हम अपनी मानसिक व आध्यात्मिक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। भगवान की चारित्रिक विशेषताएं, उनका जीवन, उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमने पाश्चात्य सभ्यता को तो काफी हद तक अपनाया, किंतु राम नाम बोलना नहीं छोड़ा। विपत्ति में हमारे मुख से हे राम, अरे राम ही निकलता है, और प्रसन्न चित्त होने पर हम राम जी की कृपा कहकर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। राम नाम की अद्भुत महिमा है। जरूरत है दृढ़ विश्वास व भक्ति की। राम नाम महामंत्र का सुमिरन करने के लिए किसी विशेष विधान या समय का बंधन नहीं है। हम लोग कहीं भी भजन कीर्तन सत्संग आदि कर सकते हैं। जय श्री राम।